न्यूमेरिकल बताए थे हैं? एक एक खाली बताए थे हमको लग रहा है। तो हेड दो बता दिए थे। अच्छा न्यूमेरिकल दो बताए थे ये ना। हेडिंग कितना है कि ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये ना बेटा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हेडिंग लगाओ स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट कंजर्वेशन में तो इस वो हो जाएगा ना संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण। हेडिंग है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये स्थिर अनुपात का नियम में क्या कहा गया? स्थिर अनुपात के नियम में बताया गया सर पानी चाहे किसी भी सोर्स से इस्तेमाल करो, मतलब पाओ किसी भी सोर्स से लेकर के आओ, तालाब से लेके आओ, समुद्र से लेकर के आओ, कहीं से भी लेकर के आओ, जो पानी है उसका जो फॉर्मूला है वो कितना है बेटा? H2। और उसमें अब उपस्थित जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो रेशियो होगा बेटा वह रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा, यह कभी बदलेगा नहीं। ये स्थिर अनुपात है, ये स्थिर है। स्थिर है मतलब रेशियो हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। से बात करें अगर कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे श्वसन क्रिया से प्राप्त हो, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी सड़े गले पदार्थों से प्राप्त हो, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे लैब से बनाएं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो होगा वह रेशियो बेटा 3:8 का होगा। कितना होगा बेटा? 3:8। ये रेशियो कैसे आ रहा है ना बेटा? तो अब यहाँ H का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है बेटा? हाइड्रोजन का 1, और 2 बार है तो कितना हो जाएगा? 2। 1 और 2 बार है तो कितना हो जाएगा? 2 रेशियो। ऑक्सीजन का एक का एटॉमिक मास कितना होता है? बोलो 16। 2 करने 2 2 8 है, कहाँ से आया? एक रेशियो 8 समझ में आया? ठीक है। दूसरा इसी तरह से ये भी है, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का एक का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32, यानी कि 12:32। तो 4×3 12, 4/32, यानी कि 3:8 वो वहाँ पर। तो स्थिर अनुपात में ये बताया गया कि आप कहीं से भी इस चीज़ को फाइंड कीजिए, हमेशा जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा? ये होगा। ये रेशियो जो 3:8 आया है कार्बन डाइऑक्साइड का, कहीं से भी लेके आइए वही होगा। पानी आप कहीं से भी लेकर के आइए रेशियो वही मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बेटा, यह सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो, सल्फर का कितना होता है बोलो? 32, और ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 32 होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो दोनों का रेशियो मिला करके कितना आएगा? 1:1। हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है तो हेडिंग लगा के नोट करो जो बोल रहे हैं। चलो बोले इस नियम का प्रतिपादन 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में J.L. प्राउस्ट ने किया था। बाद में स्टास तथा रिचर्ड्स ने इस नियम की पुष्टि की।
स्टार्च तथा रिचर्ड्स ने इस नियम की क्या की बेटा? पुष्टि की। लाइन चेंज करके लिखोगे, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाए या प्राप्त किए गए हों, बनाए या क्या किए गए हैं बेटा? प्राप्त किए गए हों, सदैव उनके अवयवों के बीच का अनुपात स्थिर अनुपात होता है। एक मिनट, अवयवों के बीच का अनुपात निश्चित होता है, अतः इन्हें स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, बोले लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए बेटा। 1.375 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन द्वारा अपचयन से 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। 8 ग्राम 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है, तथा एक दूसरे प्रयोग द्वारा तथा एक दूसरे प्रयोग द्वारा 1.476 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में में 1.476 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में लिखिए बेटा अपचयन द्वारा 1.179 ग्राम 1.179 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। 1.179 ग्राम क्या प्राप्त हुआ बेटा? कॉपर प्राप्त हुआ। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं।